नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कंट्रोल माइंड में। साथियों, मैं हूं विजय यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, कक्षा 7 गणित घातांक अभ्यास दूसरे का डी, यानी कि हम लोग दूसरे का सी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है दूसरे का डी। क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है कि 3 के घात 4 गुणे 3 के घात 5 गुणे 3 के घात -9 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 3 के घात 4 गुणे 3 घात 5 गुणे 3 के घात -9। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आधार इसके सभी समान हैं और घात असमान लगे हुए हैं। तो देखो इसमें क्या करना है, नहीं गुणे में घातों को सभी जोड़ लिया जाएगा। गुणे की स्थिति में सारे घातें जुड़ जाएंगे आपस में। तो आधार तो एक कोई भी लिख लो और इसको लिख लो यहाँ पे 4 और +5 और -9, यानी कि हो गया 4 5 9 और 9 में से 9 गया 0, यानी कि 3 के घात 0 आ गया। तो जिसका मान 0 होता, जिसका घात 0 उसका मान कितना 1 होता है। ये हमने फार्मूले में लिख के समझा दिए थे। ठीक है, अभ्यास पहले के ए में ही समझा, दूसरे के ए में ही समझा दिए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2/3 के घात 2 गुणे 4/9 के घात 2 और गुणे 2/3 के घात -4 लगा हुआ है। तो देखिए इसमें आधार समान नहीं है सभी। 2/3 सभी अगर होता तो कर लेते। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको वैसे जैसे लिखा लिख लो 2/3 घात कितने 2, और ये 2/3 इसको भी कर लो, इसके ऊपर घात लगा लो। ठीक है, इसके ऊपर घात और इसके ऊपर एक घात और चढ़ा दो। ठीक है, यानी घात के ऊपर घात लगा दो, घातों का गुणा हो जाएगा। अगर घात के ऊपर घात होता है तो घातों का गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 घात रहेगा ना, रहेगा 2 दूनी 4 रहेगा कि ना रहेगा। अच्छा, अब गुणे इसको लिख लो 2/3 के घात -4। समझ में आ गया। अब इसको एक बार लिख लो 2/3 घात कितने 2, और ये 2/3 लिखा है 2/3 और इसके घात 2, यानी कि घात के ऊपर अगर घात लगे हो तो घातों का गुणा हो जाता है। तो 2 दूनी 4 हो गया, घात कितना 4 और गुणे 2/3 घात कितना -4। अब घातों को इसको जोड़ लो, ये घात जो आपस में गुणे में जोड़े तो जाता है, जोड़ लो। तो 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए, यानी कि 2/3 के घात 6। ठीक है, और लिख लो आगे 2/3 के घात -4, ये वाला -4। अब देखो इसमें घात को जोड़ेंगे ही, पर यहाँ पे एक प्लस का है एक माइनस का, तो घटबे करेगा। ठीक, तो 6 में से 3 गया, कितना बचा 3, लिख लेंगे आधार 2/3 के घात कितने 3 बचे, प्लस के बचे, क्योंकि 6 में से 6 प्लस का है 3 माइनस का है। तो 6 में से 3 घटा लिए, कितना बचा 3 बचा। इसका मतलब ये हो गया 2 गुणे 3 और गुणे 2/3 और गुणे 2/3, यानी ये लिखा 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3। सभी को गुणा कर लो, 3 3 9, 9 3 27 हो गया, 9 3 27 और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 8/27। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि आंसर कितना है 8/27। तो 8/27 आंसर सही है, और ये दूसरा ये भी सही है। दोनों आपस में, दोनों आंसर सही है, दोनों में कोई भी लिख लो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, कह रहा है कि 1/2 के घात -2 गुणे 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका अगर क्रम बदल दिया जाए, व्युत्क्रम मतलब इसका क्रम चेंज कर दो, ये ऊपर कर दो ये नीचे कर दो, तो घात क्या हो जाता है प्लस का हो जाता है। तो यानी हो जाएगा ये 2, इसके घात में 2, एक लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। और गुणे में 2 के घात 2। ठीक, अब इन्हीं कि गुणे में घातों को जोड़ लिया जाता है, आधार भी समान है इसके, तो 2 लिख दो, और घात 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए, यानी 2 के घात 4, यानी कि आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 4 बार। 2 गुणे में कितने बार लिखा है 4 बार, 4 घात है तो 4 बार लिखा हुआ है। ठीक है, गुणा करा लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कितना आ गया 16। ऑप्शन नंबर कौन सा सही, चौथा। इसमें ऑप्शन दे रखा था तो ये चौथा ऑप्शन सही है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ तो क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, कह रहा है कि 3 के घात -2 गुणे 3 के घात 5 का मान होगा। तो गुणे में घातों की क्या करेंगे, घटा लेंगे। आधार इसके समान है, लिख देंगे 3, और घात कितनी 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, यानी कि
ये आ गया 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार ना, तो 3 तियाँ 9 और 9 तियाँ 27, कितना आया 27। कौन से ऑप्शन में है? चौथे। तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित को सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है कि 1/3 के घात माइनस का 2 गुणे 3 के घात 2 भाग लिखा है 3 के घात माइनस का 3। इसको अगर व्युत्क्रम कर दे, क्रम इसका बदल दें तो हो जाएगा, यानी कि 1/3 है, 3/1 यानी 1 है, तो इसका मतलब कुछ नहीं। ठीक है, तो ये घात किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब गुणे 3 के घात 2, ठीक है, अब भाग हो गया 3 के घात माइनस का 3 लिखा हुआ है। अब आधार इसके समान है तो लिख लो 3, और घात जुड़ गए गुणे में, तो 2 2 कितने हो गए 4। अब भाग हो गया 3 के घात माइनस का 3। ठीक, अब देखिए 3 इसके आधार समान है, भाग में घात को घटा लिया जाता है, तो हो गया 3, और घात इसके कितने 4 में से 3 गया, कितना 1 बचा, तो 1 बचा, तो इसका मतलब 3 एक ही बार लिखा है गुणे में। ठीक है, तो लिख दो 3, अर्थात ये 3 हुआ, 1 ये मानी नहीं होगा, यानी यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसी का दूसरा, पांचवे का कह रहा है कि 7 के घात 4 गुणे 1/7 के घात 3 भाग लिखा है 7। ठीक, ये हो गया 7 के घात 4 गुणे, ये देखो लिखा है 1/7, कितनी बार लिखा है? ये 3 बार लिखा हुआ है। लिख लो 1/7 गुणे 1/7 गुणे 1/7। ठीक है, और भाग हो गया ये 7। अगर भाग को गुणे में बदला जाता है तो इसका भी क्रम, यानी कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो ये हो गया गुणे में चेंज करके लगा लो 1/7, ये भी हो गया। ठीक, तो यहाँ देखिए कितना लिखा है 7 गुणे 7 के घात 4 लिखा हुआ है, तो सभी को गुणा करवा लो इधर। ठीक, गुणा करवा लो 7 7 7 कितनी बार है? 4 बार, तो लिख सकते हो इसको 7 के घात 4 और इधर गुणे 7 के घात कितने बार? 4 हो गए कि नहीं? तो 7 आधार समान है, लिख लो 7 और घात कितने 0, तो हो गया 4 में से 4 गया 0 बचा ना, तो यानी कि जिसका घात 0 होता है उसका मान 1, ये आपका एक आंसर आ गया। चलिए इसी पांचवें नंबर क्वेश्चन का तीसरा और चौथा देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर पांचवे का तीसरा देखो। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 के घात 0 प्लस 3 के घात माइनस का 1 प्लस 3 के घात माइनस का 2, यानी जिसका घात 0 उसका मान 1, ये तो जानते हो पहले से, प्लस 3 के घात माइनस का 1 लिखा हुआ है, तो यानी कि इसको अगर व्युत्क्रम कर दें तो घात प्लस का हो जाता है, तो इसको कर दो, यानी कि 3/1 लिखा है तो 1/3 कर दो। ठीक है, तो ये प्लस का हो गया। अब एक घात लगा तो एक का मतलब कुछ नहीं, इतना ही समझो लिखा है। अब प्लस इधर ये 3 के घात कितने, इसको भी व्युत्क्रम कर दो, क्रम चेंज कर दो, इसके नीचे 1 है, पलट दो इसको 1/3 कर दो, घात किसका हो गया 2 का, इसका मतलब 2 बार लिखा है गुणे में करके, यानी कि 1/3 गुणे 1/3 ये हो गया। ठीक, अब देखिए क्या करना है, तो यहाँ पे देखो इसके नीचे भी 1 है, कुछ नहीं तो 1 होता है, कुछ संख्या नहीं तो 1 होता है। देखो पहले गुणा करवा लो इधर, तो इधर लिख लो 1/1 और प्लस, पहले इनका सभी का हरों का लासा निकाल लो। ठीक, या फिर इधर गुणा कर लो पहले, तो 3 तियाँ कितना हो गया? ये 3 तियाँ 9 हो गया, यानी कि 1/9 कह सकते हो, इधर 1/9 हो गया। ठीक, अब देखो हर बराबर कर लो सभी का, तो 9 पे हर बराबर हो जाएगा, तो इसमें 3 से गुणा लगा दो ऊपर नीचे और इसमें 9 से गुणा लगा दो ऊपर नीचे। ठीक है, तो हो गया 9 1 में 9 और बटा में 9 प्लस फिर 3 1 में 3 और बटे 3 तियाँ 9 हो गया प्लस 1/9। ठीक, हर बराबर हो गया सभी के, हर बराबर तो कोई भी एक हर लिख लो यहाँ पे, और ऊपर वाली संख्या प्लस में तो जोड़ लेंगे, 3 और 1 4 हो गया, और 9 और 4 कितने हो गए 13, यानी कि 13/9, यही आपका करेक्ट क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखो। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 के घात 3 होल घात 3 लिखा है, यानी कि घात के ऊपर घात लगा हुआ है, अब भाग लिखा है 3 के घात 25 और गुणे 3 के घात 4, फिर होल घात लिखा हुआ है 4। ठीक, तो ये इसका मतलब ये 3 और घात के ऊपर घात यानी लगा है तो इसका गुणा हो जाता है, यानी 3 त्रिका 9 हो गया, भाग 3 और घात कितने 25 हो गई ये, और गुणे 3 घात कितने 4 चौको 16। ठीक, अब देखो सभी के आधार समान हो गए, 3 लिख लो, लेकिन पहले इसमें देखो पहले गुणा करो या भाग करो, तो इसको पहले क्रम में लिख लो 9/3 के घात 9 और गुणे 3 के घात 16 और भाग लिख लो
3 के घात 25। ठीक, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं तो 9 और 16 कितना हो गया, 16 9 25 हो गया, यानी कि 3 के घात 25 और भाग हो गया इधर 3 के घात 25। ठीक, 25 यानी कि घात समान आधार दोनों समान है, तो कोई भी एक 3 लिख लो और इसके ऊपर घात कितने लगा लो, यानी कि घटा लिया जाता है, भाग में ना घटा लिया जाता है। तो 25 में से 25 गया, कितना बचा, 0 बचा। तो हमने बताया जिसका घात 0 उसका मान 1, यानी कि इसका भी आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, चाहते तो पहले इधर से, यानी कि यहाँ पे था 3 के घात 9 गुणे 3 के घात 16 और भाग 3 के घात 25, हम यानी यहाँ पे क्रम से लिख दिया। अगर ऐसे करते इसको जोड़ लेते और इसको घटा लेते, यानी कि भाग कर लेते, इसको गुणा करते इसको भाग कर लेते, तो भी आंसर यही निकल के आता। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 6वां देखिए। हाँ, तो 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि 2 गुणे 3 के घात 6 गुणे 6 के घात -3, यानी कि इसका अंदर इसको गुणा कर लो, 2 3 कितना हो गया 6 और घात कितने 6 और गुणे हो गया 6 के घात -3। गुणे में घात को घटा लिया जाता है तो 6 आधार इसके समान ही लिख लो 6 और 6 में से 3 गया, कितना बचा प्लस का 3 बचा, यानी कि 6 में से माइनस का 3 घटाए 3 बचा, यानी कि हो गया 6 गुणे 6 गुणे 6। ठीक है, तो गुणा करवा लो तो 6 का हम 36 और 36 छक्का कितना होता है 216 होता है, यानी ये 216 आंसर और ये 6 के घात 3, ये दोनों आंसर है, कोई भी उचित हो उसे लगा लो। ठीक है, हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 7वां कह रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 गुणे 5 के घात -2 भाग लिखा है 1/10 के घात 2 प्लस 3 के घात 3/4, ये आपका सवाल है। ठीक है, तो क्या करिए इसमें, सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल कर लो, तो हो गया, यानी कि कितना लिखा है 4 पंचे 20 हो गया, अब 20 के घात -2 लिखा है ये। ठीक है, 20 के घात -2 और भाग हो गया ये 1/10 के घात 2 और प्लस 3/4। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यानी कि इसको अगर व्युत्क्रम कर दें, इसका क्रम चेंज कर दें। ठीक है, तो क्रम अगर चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये घात प्लस का माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 20/1 लिखा है, हम इधर लिख दें कितना 1/20 कर दें। ठीक, 1/20 कर दें तो घात क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और भाग में लिख दो 1/10 के घात कितने 2। ठीक है, अब प्लस में 3/4 इधर तो लिखा ही है। चलिए, यानी कि 1/20 और गुणे 1/20, यानी कि ये 2 बार लिखा है, ना लिखा है 2 बार। अब भाग इधर लिखा है कितने बार 2 बार, 1/10 और गुणे 1/10। ठीक, यानी यहाँ पे अब इसको अगर भाग में चेंज करोगे तो ये पलट जाएगा, सभी इसका क्रम बदल जाएगा, ये बात तो सभी को पता है। तो ये हो जाएगा कितना 1/20 और 1/20 गुणे, अब भाग को गुणे में चेंज किए तो हो गया 10/1, 1/10 था, ये क्रम चेंज हो जाता है। ठीक है, 1/10 और 10/1 और गुणे 10/1, ये हो गया। ठीक, यहाँ पे 1 है 0 नहीं, तो 10 से काटे, 10 एक्का में 10 और 10 दूनी 20 और 10 एक्का में 10 और 10 दूनी 20, यानी 2 दूनी 4, यानी 1 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, अब 1/4 इधर लिख लो और ये प्लस यहाँ पे जो छोटा है इसको लिख लो पहले, 1/4 और प्लस में 3/4, आधार इसके समान है, लिख लो कोई भी, 3 और 1 कितने हो गए 4, यानी कि 4/4 हो गया। इसको काट दिए 1 से तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि 4 एकम 4 और 4 एकम 4 कितना आया 1 आंसर आया। यही आपका 1 क्या है करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 8वां देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, तो 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 3/5 के घात 0 प्लस 3/5 के घात 1 और 3/5 के घात 2 लिखा हुआ है, और यहाँ भाग में 7/5 के घात 2 लिखा है। देखो इसमें क्या करना है, इसके जिसके घात 0 उसका मान हमने 1 बताया, प्लस 3/5, ये तो पहले पढ़ चुके हो, इसके घात 1 लिखा हो तो इसका मतलब यही है। ठीक, और प्लस में ये 3/5 और गुणे 3/5 2 बार लिखा है ना, लिखा है। ठीक है,
3/5 लिखा हुआ है। अब देखो नीचे इसको ब्रैकेट में कर दो, अब बाहर में लिख दो कितना, भाग में 7/5 के घात कितने 2। इसको हल कर लो पहले, तो 1 + 3/5 प्लस ये गुणा है, गुणा को पहले सॉल्व कर लो, तो 5×5 कितना हो गया 25 और 3 त्रिका 9, 9/25 हो गया। हर बराबर करना है तो इनका हरों का पहले लासा निकालो, लासा आएगा 25, निकाल के चाहे देख लो, 25 आ गया, नीचे में 25 लिख लो, ठीक है। अब देखो लिख लिए, अब पहले भिन्न के हर से लासा को भाग दो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से भाग दिए 25 में, तो 25 से आया, 25 को 1 से गुणा कराओ 25 हो गया, 25 1 में 25 प्लस 5×5 25, 5 आया, अब 5 से 3 में गुणा कराओ तो 5 तिया कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। अब 25 1 25, 9 1 में 9, सभी को जोड़ लो तो 15 9 24 और 24 और 25 कितना हो गया 49, 49/25 ये आ गया ये क्वेश्चन। इसको हल कर लो आगे लिख के, 7/5 लिखा हुआ है, अब गुणे करके 7/5 यानी 2 बार है ना, इसके घात कितने लगे हैं 2, तो 2 बार लिखा 7/5 गुणे 7/5 इसका, ठीक है। तो 5×5 कितना हो गया, आगे लिख लो इसके यहाँ पे कि 49/25 और भाग में लिखाइए 7, यानी कि 7 7 49 हो गया और बटे 5×5 25, ठीक। अब यानी कि भाग को भिन्न के भाग आप लोग कर चुके होंगे पहले, कि भाग को जब हम लगाते हैं, इसको भाग करते हैं, भिन्न के भाग को लगाते हैं, तो क्या आगे की संख्या जैसी है वैसे लिख देंगे, 49/25 रहने देंगे, और इसका क्रम यानी कि गुणे में चेंज करेंगे तो ये ऊपर का नीचे नहीं पलट जाएगा। 49/25 है तो 25/49 हो जाएगा, ठीक है। ये 49 से कम 49 ये कट गया, 25 से 25 कट गया, आंसर हमारा आ गया 1, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया।